हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटर वर्मा। और आज के इस वीडियो में मैं स्टोरी रिकैप करने वाला हूं आर्ट्स बालाजी पर रिलीज हुए शो अपहरण के सीज़न 1 का, जिसका सीज़न 2 अब वोट पर रिलीज होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड 1 की शुरुआत में रुद्र श्रीवास्तव जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, जो कि 3 साल पहले तक उत्तराखंड पुलिस में एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर था और उसे किडनैपिंग एक्सपर्ट माना जाता था। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि 3 साल पहले उसकी नौकरी चली गई और अब वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। फिर कहानी फ्लैशबैक के सीन में आगे बढ़ती है, जिसमें एक मिनिस्टर के बेटे को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और बदले में उससे पैसे मांगते हैं और मिनिस्टर उन्हें पैसे दे भी देते हैं। लेकिन मिनिस्टर के बेटे को बचाने इंस्पेक्टर रुद्र उन गुंडों के अड्डे में जाता है, जहां वो गुंडे पैसे मिलने के बाद भी मिनिस्टर के बेटे को मारने का प्लान बना रहे थे। और तभी ऑफिसर रुद्र और उन गुंडों के बीच में फायरिंग होने लगती है, जिसमें वो कई गुंडों को भी मार देता है। लेकिन इसी फायरिंग में मिनिस्टर का बेटा भी मारा जाता है, जिसके बाद मिनिस्टर गुस्से में रुद्र के ऊपर कुछ करप्शन चार्जेस लगवा देते हैं और उसे 5 साल की जेल हो जाती है। लेकिन जेल में अच्छे नेचर के कारण उसे 3 साल में ही छोड़ दिया जाता है। और जेल से निकलते ही रुद्र अपनी वाइफ रंजना से मिलने जाता है, तो वो देखता है कि उसकी वाइफ एक फैक्ट्री में काम करने लगी है और अब रंजना का अफेयर भी उसी फैक्ट्री के मैनेजर के साथ चल रहा है। फिर रुद्र और रंजना मिलते हैं और दोनों के बीच में रोमांस होता है। और उसी टाइम रुद्र अपनी वाइफ की बॉडी पर कुछ चोटों के निशान देख लेता है, तो वो समझ जाता है कि मैनेजर रंजना को मारता भी है, लेकिन वो उससे कुछ बोल नहीं पाता। फिर रुद्र नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता है, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती और अब उसका घर उसकी वाइफ की कमाई से ही चल रहा है। और अब रुद्र बहुत ड्रिंक करने लगा है और एक दिन ड्रिंक करते टाइम मधु त्यागी उसी ठेके में जाती है और रुद्र को बताती है कि वो चीनी मिल वाले गोविंद त्यागी की पत्नी है और उसे कहती है कि आपके लिए मेरे पास एक काम है और काम यह है कि आपको हमारी सौतेली बेटी अनुषा त्यागी को किडनैप करना होगा। और इस प्लान में खुद अनुषा भी मधु के साथ मिली हुई है और किडनैप करने के बाद रुद्र को 1 करोड़ रुपए की डिमांड करनी है, जिसमें 30-30 लाख रुद्र और मधु का और बाकी का 40 लाख अनुषा का होगा, क्योंकि अनुषा को उसके पिता गोविंद त्यागी बहुत ही ज्यादा बाउंडेशन में रखते हैं, जिससे अनुषा खुद परेशान है और वो भी इस कैद से निकलना चाहती है। और मधु बताती है कि वो रुद्र और उसकी वाइफ के बारे में सब कुछ जानती है। इसके बाद रुद्र इस काम के लिए हाँ कर देता है, लेकिन रुद्र इस काम को करने के पहले एक बार अनुषा से मिलने उसके कॉलेज जाता है, जहाँ वो दोनों गर्ल्स टॉयलेट में मिलते हैं। तभी अनुषा के बॉडीगार्ड्स रुद्र के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, जिसके कारण रुद्र वहां से भाग जाता है। जिसके बाद रुद्र मधु को इस काम के लिए मना कर देता है, जिस पर मधु उसे कहती है कि तुम्हें यह काम मजबूरी में करना ही होगा और उसे ईशान होटल जाने बोलती है। और जब वो होटल रूम में पहुंचता है तो रुद्र रंजना और मैनेजर को रंगे हाथों पकड़ लेता है, जिसके बाद रुद्र जमकर मैनेजर की पिटाई करता है, जिस पर रंजना बताती है कि उसने ये सब मजबूरी में किया ताकि वो उसके वकीलों की फीस दे सके और अपना घर चला सके। फिर रुद्र फिरौते में 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ की डिमांड करने का प्लान बनाता है, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख उसके होंगे और बाकी के मधु और अनुषा के होंगे। फिर मधु की फ्रेंड की गाजियाबाद में शादी है, जिसमें मधु और अनुषा जाने वाले हैं और वहीं रुद्र भी सरदार बनकर पहुंच जाता है, क्योंकि शादी में त्यागी के ढेर सारे गार्ड्स लगे हुए हैं। फिर एक डांसर दुल्हन के साथ छेड़खानी कर देता है, जिसे पकड़कर गार्ड्स मारने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर रुद्र अनुषा को किडनैप कर लेता है और उसे सीधा ऋषिकेश की एक धर्मशाला में ले जाता है। और फिर गोविंद त्यागी को कॉल करके कहता है कि शाम तक 2 करोड़ का इंतजाम कर लो तो आपकी बेटी सेफ रहेगी। और ये बात सुनकर त्यागी के होश उड़ जाते हैं। तभी सिक्योरिटी हेड लक्ष्मण सक्सेना त्यागी और रुद्र की कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर त्यागी को बताता है कि ये काम किसी प्रोफेशनल किडनैपर का नहीं है, बल्कि किसी मजबूर ज़रूरतमंद का है, क्योंकि अगर कोई प्रोफेशनल किडनैपर ये काम करता तो वो त्यागी से 2 करोड़ नहीं बल्कि 20 करोड़ मांगता। फिर रंजना दुबे की नौकरी छोड़ देती है और रंजना को जाता देख दुबे रोने लगता है और रंजना को टच करने का ट्राई करता है, इस पर रंजना उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। फिर लक्ष्मण मधु की लोकेशन देखकर पता लगा लेता है कि वो ऋषिकेश में है और त्यागी भी बैंक हॉलिडे का बोलकर रुद्र से 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है। तभी गार्ड्स लोकेशन का पता करके धर्मशाला पहुंच जाते हैं और उन्हें देखकर अनुषा घाट की तरफ भाग जाती है और रुद्र को देखकर पानी में कूद जाती है। फिर रुद्र रंजना को कॉल करके बताता है कि उसने पैसों के अरेंजमेंट के लिए एक लड़की को किडनैप किया है। इसके बाद अब अनुषा रुद्र को लाइक करने लगती है। फिर पैसों के लेन देन के लिए रुद्र त्यागी को एक बस में बैठकर आने के लिए कहता है, लेकिन त्यागी के साथ साथ लक्ष्मण भी उस बस में बैठ जाता है, जिसका पता त्यागी को भी नहीं होता। फिर रुद्र त्यागी को दूसरी बस में बैठने बोलता है और फिर पैसे मिलते ही रुद्र वापस धर्मशाला जाता है और देखता है कि अनुषा ने पंखे से लटककर सुसाइड कर ली है। जिसके बाद वो उसकी लाश को एक बैग में भरकर वहां से भागने लगता है। तभी धर्मशाला के महंत रुद्र को बताते हैं कि उन्होंने उस लड़की को घाट में एक औरत के साथ देखा था। फिर रुद्र का बैग चोरी हो जाता है और दोनों चोर बैग खोलकर जैसे ही लाश को देखते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं। फिर रात के अंधेरे में रुद्र बॉडी को पानी में फेंकने जाता है, लेकिन तभी वहां पुलिस को आता देख वो रुक जाता है और पुलिस से ही लिफ्ट लेकर हरिद्वार चला जाता है।
फिर मैनेजर दुबे भी अपना पैसा वसूलने रंजना के पास पुलिस लेकर पहुंच जाता है और दूसरी तरफ त्यागी भी अपनी बेटी अनुषा के आने का वेट करता है। इसके बाद पुलिस को भी इस किडनैपिंग का पता चल जाता है और क्योंकि रुद्र किडनैपिंग स्पेशलिस्ट था तो पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए रुद्र से हेल्प मांगने आती है, जिसके बाद रुद्र को इस केस का इंचार्ज बना दिया जाता है। और अब रंजना भी लाश देख लेती है और रुद्र उसे लाश को बर्फ में रखने का बोलकर वापस पुलिस स्टेशन चला जाता है। फिर एसएसपी त्यागी से मिलने जाते हैं, तभी रुद्र त्यागी को पुलिस के कारण धमकाता है और उसे 10 करोड़ की डिमांड करता है, जिससे गुस्से में आकर त्यागी एसएसपी को जूते मारकर भगा देता है। जिसके बाद अब एसएसपी का ईगो हर्ट हो जाता है और अब वो एनी हाउ इस केस को सॉल्व करना चाहता है। जिसके बाद रंजना रुद्र को बताती है कि अब बॉडी से बदबू आने लगी है, तभी रुद्र बॉडी को गंगा नदी में फेंकने का प्लान बनाता है। फिर गोविंद त्यागी रुद्र के घर आकर इस केस की इंक्वायरी रुकवाने कहता है और उसके बाद रुद्र लाश को नदी में फेंक देता है। फिर पुलिस को खबर मिलती है कि अनुषा के गार्ड्स ने उस दिन कॉलेज में फायरिंग की थी और फायरिंग के दिन एक लड़के ने रुद्र को देखा भी था और पुलिस उसी लड़के से पूछताछ करने लगती है और वो सबके सामने रुद्र पर उंगली उठा देता है। इसके बाद पुलिस वाले उसे नशेड़ी मानकर भगा देते हैं, लेकिन इसके बाद से सिक्योरिटी हेड लक्ष्मण को रुद्र पर शक होने लगता है। जिसके बाद पुलिस को अनुषा की लाश मिल जाती है और त्यागी रो रो कर रुद्र से कहता है कि अनुषा के कातिलों को जो भी पकड़ कर लाएगा वो उसे 10 करोड़ का इनाम देगा। फिर कातिलों पर 10 करोड़ का इनाम रख दिया जाता है। जिसके बाद वो दोनों चोर जिन्होंने बैग में अनुषा की लाश देखी थी वो अनुषा का पोस्टर लगा देखते हैं। फिर लक्ष्मण दुबे से मिलकर रुद्र को फंसाने के लिए दुबे से रंजना के अगेंस्ट किडनैपिंग की रिपोर्ट करवाता है। जिसके बाद अनुषा की डीएनए रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें पता चलता है कि अनुषा ने सुसाइड नहीं की है बल्कि उसे गला घोंटकर मारा गया है और उसकी बॉडी पर किसी दूसरी औरत के बाल भी मिले हैं। फिर रुद्र त्यागी के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि असली मधु त्यागी कोई और है और वो जिससे पहले मिला था वो अनुषा की मासी थी, जिसका नाम मालिनी है और अब मधु को मालिनी पर शक है। और फिर लक्ष्मण की हेल्प से बस सवारी वाला, महंत, कॉलेज का वो लड़का और वो दोनों चोर सभी एक साथ पुलिस स्टेशन में रुद्र को पहचान लेते हैं। तभी रुद्र सभी पुलिस वालों की पिटाई करके वहां से भाग जाता है और रंजना को भी भागने कहता है और लक्ष्मण को शक है कि हरिद्वार में अनुषा से जो औरत मिली थी वो रंजना है। और अब रंजना और रुद्र पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं और उनकी वांटेड की न्यूज भी टीवी में चल रही है। फिर रुद्र के सामने ही लक्ष्मण के आदमी रंजना को उठा लेते हैं और अवस्थी रुद्र को पकड़ लेता है, लेकिन तभी कोई दूसरा अवस्थी को गोली मारकर भाग जाता है और पुलिस का सारा शक रुद्र पर चला जाता है। इसके बाद रुद्र त्यागी को कॉल करके बोलता है कि सारी गलती उसकी है और उसे जो भी करना है रुद्र को करे और रंजना को छोड़ दे, क्योंकि रुद्र ने उसकी बेटी को तो नहीं मारा है, लेकिन अगर रंजना को कुछ भी हुआ तो वो त्यागी को जरूर मार देगा। फिर मधु रुद्र को बताती है कि तुम्हें मालिनी की मामा से मिलना चाहिए क्योंकि अब वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और अब रुद्र पुलिस की गोली से काफी घायल होकर पड़ा हुआ है और ये वही टाइम है जहाँ से स्टोरी की शुरुआत हुई थी, यानी कि कहानी अब प्रेजेंट टाइम में चल रही है। फिर मालिनी के मामा रुद्र को अपने घर ले जाते हैं और पूरी कहानी रुद्र को बताते हैं कि त्यागी के ससुर नारायण दीक्षित शुगर मिल्स के असली मालिक थे और उन्होंने अपनी तीनों फैक्ट्रीज अपनी दोनों बेटियों यामिनी और मालिनी के नाम कर दी थी और त्यागी यामिनी के अंडर काम करता था और उसने यामिनी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और दीक्षित ने उन दोनों की शादी करा दी। लेकिन दीक्षित की मौत के बाद जब यामिनी को टीबी हुआ तो त्यागी ने उसका इलाज नहीं कराया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया और पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा ली। और यामिनी की मौत के बाद त्यागी ने मालिनी से भी प्यार का नाटक किया और धोखे से उसका हिस्सा भी अपने नाम करवा लिया और मालिनी को घर से निकाल दिया। जिसके बाद त्यागी ने यामिनी की नर्स मधु से शादी कर ली थी। जिसके बाद रुद्र देखता है कि फिरौती में मिले नोट बस ऊपर से असली हैं और अंदर से नकली। फिर लक्ष्मण इंस्पेक्टर भटनागर से रुद्र को मारने कहता है क्योंकि भटनागर ने ही रुद्र को फंसाने के लिए अवस्थी को गोली मारी थी। इसके बाद ये दोनों पुलिस वाले भटनागर को मार देते हैं और फिर रुद्र भी मधु को किडनैप करके लक्ष्मण के सभी आदमियों को मारते हुए त्यागी के पास पहुंच जाता है और त्यागी को नहीं पता कि असली नोट नकली में कैसे बन गए। फिर मालिनी सामने आकर त्यागी को बताती है कि लक्ष्मण ने ही अनुजा को मारा था। फिर लक्ष्मण रुद्र से पकड़े जाने पर बताता है कि उसने नोट बदली किए थे और अनुजा को मारने ऋषिकेश पहुंच गया था, जहां उसने अनुजा और मालिनी दोनों को ही मार दिया था, पर मालिनी जिंदा बच गई। और त्यागी की वाइफ मधु भी शादी के पहले से लक्ष्मण की गर्लफ्रेंड थी और उसी ने उसे त्यागी की वाइफ के लिए नर्स चुना था और ये सब प्लान किया ताकि वो उसकी नारायण मिल्स हत्या सके। फिर त्यागी लक्ष्मण और मधु को गोली मार देता है। इसके बाद मालिनी के मामा एक बच्ची के साथ आकर आखिरी रात खोलते हैं और बताते हैं कि ये बच्ची सीमा मालिनी और त्यागी की बेटी है, क्योंकि जब त्यागी ने मालिनी को घर से बाहर निकाला था तब वो नहीं जानता था कि मालिनी प्रेग्नेंट है और नारायण दीक्षित की वसीयत के हिसाब से मालिनी की बेटी ही सारी प्रॉपर्टी की असली मालकिन होगी। और फिर वो त्यागी को बताती है कि सीमा को कोई बड़ी बीमारी है, इसके इलाज के पैसों के लिए उसने अनुषा की किडनैपिंग का प्लान बनाया था और अनुषा ने उसका साथ दिया क्योंकि वो त्यागी की कैद से आज़ाद होना चाहती थी और मालिनी वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद त्यागी खुद को गोली मार लेता है और सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।